सर्वाइकल, ये एक शब्द ऐसा है जो आज के टाइम पे एक बहुत बेसिक सी बीमारी हो गई है। सुनने में बहुत मिलता है कि मुझे सर्वाइकल हो गया है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस इसका पूरा नाम है, वो मुझे हो गया है। तो ये होता क्यों है और सर्वाइकल है क्या? तो आपका जो मेरुदंड है उसका जो स्टार्टिंग के भाग है ये C1 से लेके C7 तक डिवाइडेड है, जहां पर उसके डिस्क में हल्की सी टिल्ट या फिर डिस्क में घिसाव या तनाव जैसी चीजों को हम सर्वाइकल कह सकते हैं, या सर्वाइकल उसको कहा जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है टीना और मैं एक पेशे से योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। मुझे लगता है कि ज्यादातर ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है और उनका सिटिंग वर्क बहुत ज्यादा है। तो अब जानते हैं कि सर्वाइकल है क्या। तो सर्वाइकल C1 से लेके C7 तक आपके मेरुदंड में एक भाग है जो शुरुआती आपके ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। हम इस प्रकार इसे समझ सकते हैं कि दो हड्डियों के बीच में जो एक डिस्क होती है जो लचीलेपन, नेक को रोटेट करने में, आगे पीछे करने में हेल्प करती है। तो उस डिस्क पे जब तनाव, घिसाव बनता है तो आपको सर्वाइकल होता है। सर्वाइकल की वजह से आपको क्या क्या फेस करना पड़ सकता है, जैसे आपके शोल्डर में बहुत ज्यादा स्टिफनेस, आपके नेक में पेन रहना, उस नेक पेन में भी आपको हेडेक हो सकता है, आपके नेक के बैक एरिया से होते हुए वो पेन आपके सर तक जाता है। इसके अलावा आपके कंधों में जकड़न बहुत ज्यादा होती है और उस कंधों की जकड़न की वजह से आपको हाथ में सुन्नपन या झंझनाहट जैसे स्थिति देखने को मिल सकती है। ये सर्वाइकल के कुछ बहुत बेसिक से लक्षण हैं। अब जानते हैं कि सर्वाइकल को ठीक कैसे किया जा सकता है। तो सर्वाइकल को ठीक रखने के लिए सबसे पहले हमें अपने पोस्चर को ठीक रखना बहुत जरूरी है। जैसे आजकल के समय में लोगों का सिटिंग बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से वो लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल देखने की वजह से हमारे नेक का पूरा पोस्चर है उसमें झुकावट बहुत ज्यादा है। इस तरीके से हम लैपटॉप भी चला रहे हैं तो भी हम नीचे गर्दन करके करते हैं, अगर हम मोबाइल भी चला रहे हैं तो हमारी नेक ज्यादा देर तक नीचे की तरफ बनी रहती है। तो इससे उसमें तनाव आता है जो कि लंबे समय तक जाने के बाद आपका सर्वाइकल बनता है। पहला ही इसमें प्रिकॉशन है कि आप अपने पोस्चर को सुधारें, कोशिश करें कि गर्दन को। इसके अलावा कुछ बेसिक सी आपकी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो आपको हेल्प कर सकती है आपके पोस्चर को सुधारने में, आपके शोल्डर की स्टिफनेस, आपके नेक की स्टिफनेस कम करने में। तो चलिए शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज को, जिसमें ही आपका बेसिक सा नेक स्ट्रेच है। तो आपको क्या करना है, अपोजिट हैंड को लेते हुए अपनी नेक को किसी भी एक तरफ, राइट साइड या लेफ्ट साइड लेकर जाते हुए उसको स्ट्रेच करना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कान और कंधा आपका एक लाइन में हो और उसको खिंचाव देंगे श्वास को छोड़ते हुए। इसी को हम चेंज करेंगे दूसरी तरफ, श्वास को छोड़ते हुए। इसी एक्सरसाइज को आप 15 से 20 बार स्ट्रेच करेंगे। उसके बाद अब जितना हो सकता है अपनी नेक को ऊपर की तरफ खींचेंगे और श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को बहुत धीरे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि नेक को आपको बहुत ज्यादा नीचे नहीं करना है, आप ऊपर की तरफ नेक को ज्यादा रखेंगे कंपैरेटिवली नीचे के। जैसे इस तरीके से आपको अपने अभ्यास को कंप्लीट करना है। नाउ अब है आपका शोल्डर रोटेशन, जिसे हम स्कंद संचालन भी कहते हैं। यहाँ पर अपनी दोनों उंगलियों को आपको अपने कंधों की तरफ रखना है और अपने शोल्डर को रोटेट करना है इस तरीके से। आप अपनी एल्बो को ज्वाइन करते हुए श्वास भरते हुए कानों के साथ और पूरा पीछे रोटेट करेंगे। इनहेल करते हुए पूरा रोटेशन क्लॉकवाइज, और इसी को आपको विपरीत दिशा में भी घुमाना होगा, एंटी क्लॉकवाइज। सेम अपनी एल्बो को ज्वाइन करते हुए आप एक्सेल करेंगे। अब अगला अभ्यास है हमारा, अपनी किसी एक हथेली को आपको कानों के साथ रखना है इस तरीके से और उसकी एल्बो को आप मोड़ देंगे कानों के पीछे। अपोजिट हैंड से अपोजिट एल्बो को कैच करेंगे और श्वास को छोड़ते हुए पूरा स्ट्रेच करेंगे अपनी साइड में। इसी को हम चेंज करेंगे। इसके अलावा
आप अपनी हथेलियों को इस प्रकार स्ट्रेच करेंगे। एक हथेली को आप साइड में लेके जाएंगे अपोजिट साइड, और अपोजिट हैंड से आप उसको स्ट्रेच करने का ट्राई करेंगे। फिर साइड चेंज। इस प्रकार आपको 15 से 20 बार भी इस अभ्यास को कंप्लीट करना है। ये बहुत ही बेसिक आसन है जिन्हें आप याद कीजिए और आप अपने डेली बेसिक रूटीन में आप इन्हें यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत यूजफुल है, आपके बहुत काम आएंगी। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने हथेलियों को आप अपनी पीठ के पीछे रख लीजिए इस तरीके से, और अपनी स्कैपुला को आपको स्ट्रेच करना है, पूरा पीछे लेके जाना है। इनहेल करते हुए और श्वास को छोड़ते हुए अपने कंधों को वापस उसी स्थिति में। फिर से श्वास भरते हुए इनहेल, एक्सेल। इसी में आप एक और अभ्यास करेंगे, अपने दोनों पाम को अपने हिप के पीछे इस तरीके से ड्रॉप करते हुए, प्रॉपर ड्रॉप भी कर सकते हैं अपनी फिंगर टिप को भी, और अपने थोरेसिक, अपने शोल्डर को पहले पीछे रखते हुए अपने थोरेसिक एरिया को जितना हो सकता है आप आगे की तरफ शिफ्ट करने का प्रयास करेंगे, और आगे से अपने सीने को चौड़ा करते हुए अपनी नेक को पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे। इसी स्थिति में आपको 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है और फिर वापस रिलीज करना है, एंड रिपीट आप इसे 10 से 15 बार आराम से कर सकते हैं। अब एक अंतिम अभ्यास आपका, जिसे हम मार्जरी आसन भी कहते हैं। अब यहाँ पर आपको टेबल टॉप की पोजीशन बनानी होगी। इस तरीके से ध्यान रखिए, कंधा और कलाई एक लाइन में होनी चाहिए। अब आप श्वास को भरते हुए अपनी कमर को झुकाते हुए, अपने कंधों को हल्का ओपन करते हुए, अपनी नेक को, हेड को छत की तरफ लेकर जाएंगे श्वास भरते हुए, और अपनी श्वास को छोड़ते हुए आप अपने थोरेसिक एरिया को सिर्फ ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे। ध्यान रखिए अपनी गर्दन को नहीं झुकाना है, या हम कम से कम झुकाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस अभ्यास में कई लोगों को चक्कर आते हैं, सरदर्द जैसी स्थिति बन सकती है। जिनको सीवियर सर्वाइकल होता है वो लोग इसे अवॉइड करें, अपनी गर्दन को नीचे झुकाना। इसी अभ्यास को आप 10 से 15 बार आराम से श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ और श्वास को छोड़ते हुए कैट पोज बनाएंगे। तो ये आपके बेसिक से कुछ अभ्यास हैं जो आपको हेल्प करती हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस में। इवन आपके जो शोल्डर स्टिफनेस है उनको भी कम करती है। तो आप इन बेसिक एक्सरसाइजेस को याद कर लीजिए और अपने डेली रूटीन में आप इनको ट्राई कीजिए। हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर आपको अपने सर्वाइकल में इम्प्रूवमेंट दिखेगा, लेकिन ध्यान रखिए इसके लिए कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव एवं डिजीज से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अच्छा लगे या उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू सो मच। हरिओम।